सो गाइस, हमने स्टार्ट किया है 30 डे इंग्लिश चैलेंज। शुरुआत से सीखें इंग्लिश, कोई भी सीख सकता है। डे 1। सो गाइस, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आज की इस वीडियो से आप डे 1 से मतलब आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। आज जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बस गौर से सुनिए और इन्हें अप्लाई कीजिए। मतलब जो आप सीखेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखना शुरू करते हैं तो उसके वर्णमाला का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हिंदी में हमारा अ से अह तक स्वर आप जानते हैं, क से ग तक जानते हैं। तो ऐसा कौन है हिंदी स्पीकर जिसे अ से अह तक और क से ग तक नहीं आता? सभी को आता है क्योंकि हमने शुरुआत यहीं से की थी। तो जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ऑफ कोर्स हमें शुरुआत करनी चाहिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से। A to Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। A to Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। इन सबको आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते हैं और ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, राइट। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं वो क्या हैं? वो हैं A E I O U। अब ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जब आप पहले ही दिन बोलना शुरू कर रहे हैं तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। और क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि इंग्लिश में एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक, और वो है ए या फिर AN। छोटे अक्षर लिखे जाने वाले स्मॉल राइटिंग लेटर्स A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। इन लेटर्स की फॉन्ट स्टाइलिस्ट होती है और ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, इसलिए इसे स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट बोला जाता है। तो बच्चों, आप अपने नोटबुक में कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करें। वोवल्स स्वर ये हमारे 5 होते हैं A E I O U। कॉन्सोनेंट्स जिन्हें हम व्यंजन के नाम से जानते हैं ये टोटल 21 होते हैं। B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y and Z। मतलब हमारे टोटल 5 वोवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 लेटर्स के होते हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि वोवल्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इंग्लिश में एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक, और वो है A या फिर AN। अगर आपको एक बोलना है तो इंग्लिश में आप या तो A यूज़ करोगे या AN। ये डिपेंड करता है कि आपको वोवल्स A E I O U इनके बारे में पता है कि नहीं। मतलब ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये जो पहला वर्ड है एक, इसकी ज़रूरत डे 1 से पड़ती है। तो आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। बस आप गौर से इस चीज़ को देखिए। तो हमने शुरुआत कर दी, अल्फ़ाबेट को समझ लिया। अब हम आगे चर्चा करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, यहाँ पे लिखा है एक सेब। तो इसके साथ हम A का यूज़ करेंगे या AN का यूज़ करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा?
हमारे कितने वोवल्स हैं बच्चों? तो हमारे 5 वोवल्स है। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब हमें पता करना है कि एक सेब के साथ ए एप्पल होगा या ए एन एप्पल होगा। तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो चलिए सबसे पहले हम एप्पल लिखते हैं। और हमने ये जो एप्पल लिखा है इसका हम फर्स्ट लेटर देखेंगे। जैसे जो कैपिटल लेटर में है वो फर्स्ट लेटर देखेंगे कि वो क्या है। तो हमारा ए है, तो हम वोवल लिस्ट में चेक करेंगे क्या इसमें हमारा ए है। तो हाँ, इसमें ए है, तो इसके साथ यूज़ होगा एन एप्पल, यानी एक से। तो हमारे जो वोवल होते हैं उनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम किन का यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ हम ए का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों का मतलब सेम है, तो ए एन और ए का मतलब दोनों का मतलब है एक। लेकिन इनका सही यूज़ कैसे होगा वो हम वोवल्स को जब जान जाएंगे तभी इनका सही यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है एक लड़की। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि इनके साथ ए यूज़ होगा या ए एन यूज़ होगा। मैं सबके कमेंट चेक करूँगी, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करिएगा एक बार, ताकि पता चले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट पे है एक लड़की, सेकंड है एक संतरा, थर्ड है एक पपीता, फोर्थ है एक छाता। अब आपने इसके साथ यूज़ करना है ए और एन का, और इसका आंसर आप कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देना ना भूलें बच्चों, ज़रूर एक बार ट्राई करें। अब हम जानेंगे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का प्रयोग, यानी यूजेस ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। तो इनके कैसे यूज़ हैं और कैसे किए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यानी हम जो भी शब्द लिख रहे हैं उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। सेकेंड लाइन कहती है अंग्रेजी कविता के हर एक प्रथम चरण का पहला शब्द अक्षर कैपिटल लेटर होता है, यानी अंग्रेजी कविता इंग्लिश पोएम जो भी होती है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। थर्ड लाइन कहती है किसी मनुष्य, स्थान, नदी, पहाड़, देश इत्यादि व्यक्तिवाचक शब्दों का प्रथम अक्षर सदा कैपिटल लेटर होता है। मतलब किसी भी पर्सन के नेम को, प्लेस नेम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, किसी स्पेसिफिक चीज़, किसी खास चीज़ के बारे में या उसका नाम जब हम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है या होना चाहिए अगर आप लिखेंगे तो। फोर्थ पॉइंट कहती है किसी मनुष्य या पुस्तक के नाम का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, यानी कोई भी पर्सन है या कोई भी बुक है, चाहे वो कोई भी बुक हो या कोई भी पर्सन हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फिफ्थ पॉइंट कहती है वर्ष के 12 महीनों के नाम, सप्ताहों के नाम, दिनों के नाम प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे आपने देखा ये हमारे मंथ्स नेम हो गए, वीक्स नेम हो गए, इन सब के फर्स्ट लेटर जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम कुछ शब्द ज्ञान के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी के 26 अक्षरों के ज्ञान के बाद प्रत्येक अक्षर से संबंधित शब्द ज्ञान भी सीखना आवश्यक है, जिसे निम्नलिखित रूप से हम अभ्यास के माध्यम से देखेंगे। आरंभ में हम अपने सीखे गए वर्डों के आधार से ही शब्द ज्ञान सीखते हैं। मतलब अभी तक हमने जो लेटर्स के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जो कुछ भी जाना, अब हम उनसे एक वर्ड बनाएंगे उन्हीं लेटर्स की हेल्प से। नोट: वर्ड के साथ वस्तु या चीज का नाम लिखने के लिए फोर लगाना होता है, जैसे A for apple,
ये हमारे वर्ड हैं, ये फोर यानी वास्ते, ये उच्चारण कैसे बोलेंगे और ये हिंदी अर्थ है। तो ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। बी फॉर बॉल, बॉल को प्रोनाउंस करेंगे बॉल, इसकी मीनिंग है गेंद। सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। E for elephant, elephant means हाथी। F for fox, fox means लोमड़ी। G for gun, gun means बंदूक। H for horse, horse means घोड़ा। I for ink pot, ink pot means स्याहीदान। J for jackal, jackal means सियार। K for kite, kite means पतंग। L for lion, lion means शेर। M for monkey, monkey means बंदर। N for nest, nest means घोंसला। O for orange, orange means संतरा। P for parrot, parrot means तोता। Q for queen, queen means रानी। R for rat, rat means चूहा। S for swan, swan means हंस। T for tape, tape means फीता। U for umbrella, umbrella means छाता। V for van, van means गाड़ी। W for watch, watch means घड़ी। X for X-ray, X-ray means X-ray। Y for yellow, yellow means पीला रंग। Z for zebra, zebra means zebra जानवर। तो ये रहे हमारे अल्फ़ाबेट्स और उनके वर्ड्स। हमने अल्फ़ाबेट से एक एक वर्ड तैयार किया विद द हेल्प ऑफ फोर। इसके साथ हमने फोर लगाया जिसका मतलब है वास्ते। चलिए मैं आपको वोवेल्स के बारे में एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ। जैसे कि देखिए हमारा पहला शब्द होगा एक गेंद, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? ए गेंद होगा या ए एन गेंद होगा? ए और ए एन दोनों का मतलब है एक, बट करेक्ट क्या यूज़ होगा, ए या ए एन? इसका पता हम कैसे लगाएंगे? हमें दे रखा है शब्द एक गेंद, तो सबसे पहले हम गेंद जो दे रखा है उसे हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में बॉल। अब इसका हम फर्स्ट लेटर देखेंगे। जैसे फर्स्ट लेटर है बी, तो ये क्या हमारे वोवेल में आता है? बी। हमारे वोवेल सबसे पहले लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें चेक करेंगे क्या इसमें हमारा बी वोवेल है? नहीं है, तो देखिए नहीं है हमारा बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए बॉल या एन बॉल? ये हमारा हो जाएगा ए बॉल, क्योंकि ये हमारा बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ किया जाता है। वो जितने भी वोवेल वर्ड होंगे उनके साथ हम ए एन का यूज़ करेंगे। अब सेकेंड एग्जांपल ये है एक हाथी, एक हाथी। तो सबसे पहले हम हाथी को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, एलिफेंट लिखेंगे। फिर हम इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे, एलिफेंट। एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये हमारे वोवेल बॉक्स में है? ई आता है हमारे वोवेल में? हाँ जी, ई आता है। तो वोवेल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? ए का या ए एन का? यस, ए एन का। तो ये हमारा हो जाएगा एन एलिफेंट, और ऊपर वाला हो जाएगा और बॉल। वोवेल्स के साथ हम हमेशा ए एन का यूज़ करते हैं, जबकि ए और ए एन का दोनों का मतलब है एक, और इनका करेक्ट यूज़ करने के लिए ही हम वोवेल्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई? आपको समझ आया कुछ भी? आप
आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैंने जो होमवर्क दिया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम जल्द मिलते हैं Day 2 सेकेंड क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और हाँ, जो मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। Thanks for watching. Stay tuned for more.